हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं क्लास 4 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 1 प्लांट्स। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हर वीडियो की तरह हेल्पफुल रहे। स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ अ वास्ट डाइवर्सिटी अमंग द लिविंग फॉर्म्स फाउंड ऑन अर्थ। ऑल लिविंग बींग्स आर क्लासिफाइड एज बिलोंगिंग टू वन ऑफ द टू किंगडम्स, द प्लांट किंगडम और द एनिमल किंगडम। ये आप सभी जानते हैं कि हमारी अर्थ पर बहुत सारे लिविंग फॉर्म्स हैं और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। और हर एक चीज़ मतलब एक लाइफ साइकिल चलती रहती है, एक साइकिल चलती है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं हम लोग। और यहाँ पर दो किंगडम क्लासिफाई किए जाते हैं, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। तो सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो हम प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं। देन हेडिंग आती है प्लांट्स एंड फूड। Plants are very important part of the lives of all other living things. They provide food and oxygen to them. We see plants all around us, on mountains, in deserts और even under the sea. ये आप सभी जानते हैं कि प्लांट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी ज़िंदगी का, क्योंकि हमें इससे ऑक्सीजन मिलता है और दूसरी बात ये हमें फूड भी देते हैं इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। वी सी प्लांट्स ऑल अराउंड अस। अपने चारों तरफ हम प्लांट्स देखते हैं, चाहे माउंटेन्स में हो, डेजर्ट्स में हो या फिर पानी के अंदर हो। सभी एनिमल्स प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब वो किस तरीके से डिपेंड करते हैं वो हम देखते हैं। ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड फॉर देम एंड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने लिए खाना खुद बनाते हैं और कहलाते हैं प्रोड्यूसर्स। एक फूड चेन होती है जो कि डिफाइन करती है सीरीज ऑफ लिविंग बींग्स ईच डिपेंडेंट ऑन द वन बिफोर एज अ सोर्स ऑफ फूड। जैसे कि आप ये सिंपल फूड चेन देख सकते हैं। शीप ग्रास पर डिपेंड कर रही है फूड के लिए और मैन शीप पर डिपेंड कर रहा है फूड के लिए। तो ये एक फूड चेन है, ये एक सिंपल फूड चेन है जो आप देख सकते हैं, ठीक है। हमेशा जो फूड चेन स्टार्ट होगी वो होगी प्रोड्यूसर से। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑल अदर बींग्स इन अ फूड चेन आर कॉल्ड कंज्यूमर्स। और जितने भी लोग जो हमारे चेन में होते हैं, फूड चेन में जितने भी वो होते हैं, जैसे कि शीप है या मैन है, वो सब क्या कहला जाएंगे? कंज्यूमर्स कहलाए जाएंगे। और जो फर्स्ट वन होगा वो होगा प्रोड्यूसर। दैट इज एन एनिमल दैट ईट्स अ प्लांट और अनदर एनिमल। ह्यूमन्स डिपेंड लार्जली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। मैनी पीपल ईट मीट एज वेल विच इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो बहुत सारे लोग प्लांट्स पर भी डिपेंड करते हैं और कुछ लोग मीट पर भी डिपेंड करते हैं, जो कि बहुत अच्छा प्रोटीन का स्रोत है। इन दिस सिंपल फूड चेन द ग्रास इज़ द प्रोड्यूसर एंड द शीप एंड द ह्यूमन आर द कंज्यूमर्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम कोई भी फूड चेन स्टार्ट करते हैं, कोई भी फूड चेन जो होती है वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है और उसके बाद कंज्यूमर्स आ जाते हैं। प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद से बनाते हैं। लीव्स आर द फूड मेकिंग फैक्ट्रीज ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ये आप सभी जानते हैं कि लीव्स जो हैं उनको हम फूड मेकिंग फैक्ट्रीज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अपना खाना खुद से बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दे कम इन मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। इनकी शेप्स और साइजेस सब अलग अलग होती हैं, सिंपल और कंपाउंड भी हो सकती हैं लीव्स। ब्रॉड पोर्शन जो होता है लीफ का उसको हम लीफ ब्लेड कहते हैं, जो कि स्टेम से और स्टॉक से पिटियोल के थ्रू लगा हुआ होता है, सॉरी, जो कि अटैच टू द स्टेम बाय अ स्टॉक, स्टॉक के थ्रू स्टेम से लगा हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं पिटियोल। जो सिंपल लीव्स होती हैं वो सिंगल लीफ ब्लेड से कनेक्ट होती हैं पिटियोल से स्टेम के साथ, ठीक है। अब अ कंपाउंड लीफ इज़ मेड ऑफ सेपरेट लीफलेट्स अटैच्ड बाय अ पिटियोल टू द स्टेम। जो कंपाउंड लीफ होती है वो बनी हुई होती है अलग से एक लीफलेट से, जो कि अटैच्ड है पिटियोल से, जो कि स्टेम से अटैच्ड है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। लीव्स खाना बनाती हैं, ठीक है। कैसे बनाती हैं? लीव्स ग्रीन कलर की क्यों होती हैं? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या करता है? उनको फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है इन बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल, तो क्या होता है? खाना तैयार होता है, ठीक है। मोस्ट प्लांट्स हैव अ ग्रीन सब्सटेंस इन देयर लीव्स नोन एज क्लोरोफिल विच गिव्स देम देयर कलर। क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। The process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll is called photosynthesis। वो प्रक्रिया जिसमें
प्लांट्स अपना खाना खुद बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, उसको हम क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस कहेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव्स एब्जॉर्ब लाइट फ्रॉम द सन। इस पूरे प्रोसेस में क्या होता है कि लीव्स क्या करती हैं, सन से जो लाइट आ रही हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं, और उसके लीव्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, सरफेस के अंदर। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये इनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा, ठीक है। ये क्या करते हैं? दैट अलाउज एयर एंड वाटर वेपर टू गो इन एंड आउट ऑफ द लीव्स। इनके अंदर से भी मतलब पानी जा भी सकता है और वापस भी आ सकता है, मतलब निकलता भी और जाता भी है। इन होल्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स टेक इन एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टोमेटा। अब क्या करते हैं प्लांट्स? ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा की हेल्प से, और क्या छोड़ते हैं? ऑक्सीजन, जो कि हमें सांस लेने में मदद करती है। The roots of plant absorb water and nutrients from the soil and transport them to the stem. जो रूट्स होती हैं प्लांट की, वो क्या करती हैं? सॉइल से वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं और स्टेम को प्रोवाइड करती हैं, ट्रांसपोर्ट करती हैं ये सारा न्यूट्रिएंट और वाटर। The stem then transports the water and nutrients to the leaves. The leaves use carbon dioxide and water to make glucose in the presence of chlorophyll and sunlight. फिर उसके बाद क्या होता है? जो स्टेम है वो ट्रांसपोर्ट करती है पानी को और न्यूट्रिएंट्स को लीव्स के अंदर। फिर लीव्स क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते क्या बनाती है? ग्लूकोज बनाती है, शुगर बनाती है। किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज उससे बनता है वो क्या करती है? उसको इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च डिफरेंट पार्ट्स में उसको यूज़ करती है, सॉरी स्टोर करती है, ताकि वो उसको यूज़ कर सके बाद में। ऑक्सीजन इसमें जब आपका ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रही है, यूज़ हो रही है, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और कहाँ से रिलीज़ होती है ये ऑक्सीजन? रिलीज़ होती है स्टोमेटा से। स्टोमेटा कहाँ पर प्रेजेंट है? लीव्स के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये आपकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो आप कर सकते हैं टू शो दैट ग्रीन प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। मतलब आप आयोडीन सॉल्यूशन और ड्रॉपर की मदद से, ये आप स्कूल में जब करेंगे तो आपको करवाया जाएगा। नेक्स्ट है द प्लांट किंगडम इज़ वेरी डाइवर्स एज वी मूव फ्रॉम वन रीजन टू द नेक्स्ट वी ऑब्जर्व द चेंजेस इन द वेदर लैंडस्केप एज वेल एज इन द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड। मतलब जैसे जैसे आप प्लांट गेम, आपको पता ही है कि प्लांट किंगडम बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, बहुत अलग अलग वैरायटी के आपको प्लांट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो जब हम रीजन टू रीजन जाते हैं तो हर रीजन में अलग चेंजेस होते हैं, वेदर में, लैंडस्केप में, हर जगह चेंजेस होते हैं, तो अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स हमें पाए जाते हैं। तो कुछ प्लांट्स टेरेस्ट्रियल होते हैं जो कि ज़मीन पर पाए जाते हैं, और कुछ एक्वेटिक होते हैं जो कि पानी में पाए जाते हैं। तो हम वही पढ़ने वाले हैं। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, प्लांट्स ऑन माउंटेन्स। सबसे पहले जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्लांट्स ऑन माउंटेन्स। माउंटेन्स पर किस तरह के प्लांट्स होते हैं? ट्रीज ग्रोइंग इन हिली एरियाज आर एंड ऑन माउंटेन्स आर टॉल एंड स्ट्रेट। जितने भी हिली एरियाज़ पे आपके ट्रीज़ ग्रो करते हैं वो बड़े होते हैं, लंबे होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। उनकी जो ब्रांचेज होती हैं वो स्लैंटेड होती हैं, थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं, स्लैंट होती हैं, ठीक है। विच अलाउज स्नो टू स्लाइड ऑफ इजिली, ताकि जब उनके ऊपर स्नो गिरे तो वो उस पे से फिसल कर नीचे गिर जाए। दीज ट्रीज यूजुअली हैव नो फ्लावर्स, इनके पास फ्लावर्स नहीं होते, और जो सीड्स होती हैं वो भी बंद होती हैं एक कोन शेप के अंदर। जो लीव्स होती हैं वो ब्रॉड नहीं होती हैं, लेकिन नेडल लाइक होती हैं और वैक्स लाइक कोटिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा चिकनी होती हैं और नुकीली होती हैं। चिकनी क्यों होती हैं? ताकि एक्सट्रीम कोल्ड से प्लांट को बचा सके, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ पड़ती है, इस वजह से। सबसे अच्छे एग्जाम्पल हैं वहाँ के फर्न, मॉस एंड लाइकन विच आर स्मॉल स्टडी प्लांट्स एंड और ऑल्सो फाउंड, वहाँ पर पाए जाते हैं। और दे ग्रो इन सॉइल, ऑन रॉक्स और अदर ट्रीज इन द माउंटेन्स। सॉइल में भी, रॉक्स में भी, और अदर ट्रीज भी माउंटेन्स में पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्लांट्स इन प्लेन्स। A large variety of plants and trees are found in the plains. These plants have branches that spread wide and have several leaves on them. जो कि आप यूजुअली आसपास देख सकते हो। प्लेन्स मतलब जो आराम से आप यहाँ पर
यूपी में, दिल्ली में, यहाँ पे आप देखते हो यहाँ पर ज़्यादातर नीम के प्लांट, पीपल प्लांट, गुलमोहर आराम से मिल जाते हैं आपको। तो ये क्या होते हैं, प्लांट्स इन प्लेन्स, जो इनकी जो लीव्स होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा फैली हुई होती हैं और बहुत सारी लीव्स जो हैं उनके ऊपर लगी हुई होती हैं। प्लांट्स इन डेजर्ट्स, some plants and trees have adapted very well to the dry and harsh climatic conditions of the desert. कुछ plants ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो ड्राई और हार्श कंडीशन है उसको भी फेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने कैक्टस के बारे में सुना होगा कि कैक्टस जो है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान एक डेजर्टेड एरिया है, वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत कम पानी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी होती हैं ताकि जो पानी है वो उसमें स्टोर कर सकें। ठीक है, जो रूट सिस्टम होता है वो इतना मतलब इतना ज़्यादा फैला हुआ होता है रूट सिस्टम इसका। क्यों क्यों फैला हुआ होता है, ताकि वो पानी को ढूंढ सके। पानी को ढूंढने के चक्कर में जो रूट्स हैं वो फैल जाती हैं ज़्यादा। ये आपको मैंने पहले ही बताया है, जो रूट्स हैं वो पानी जो एब्जॉर्ब करती हैं वो सॉइल से एब्जॉर्ब करती हैं, नीचे से एब्जॉर्ब करती हैं। तो जो कैक्टस है, जैसे कि जितने भी डेजर्टेड एरियाज़ हैं उसमें जितने भी प्लांट्स हैं जो उनकी रूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में फैली हुई होती हैं। क्यों फैली हुई होती हैं, क्योंकि वो पानी की तलाश करती हैं, जहाँ तक उन्हें पानी नहीं मिलता है वो फैलती रहती हैं और अपना दायरा बढ़ाती रहती हैं। Next, since their leaves cannot afford to lose water through evaporation, they are reduced to spines or thorns. क्योंकि उनकी लीव्स वाटर लॉस नहीं कर पाती हैं, इवेपरेशन नहीं कर पाती हैं, तो वो स्पाइंस और थॉर्न्स में तब्दील हो जाती हैं। इसीलिए कैक्टस हैज़ थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। इसीलिए कैक्टस के क्या हैं, थॉर्न्स हैं लीव्स की जगह। तो इससे क्या होता है, वाटर लॉस को कट करने में ये हेल्प करता है। In most of the areas that receive heavy rainfall, we see the growth of thick rainforest, a diverse variety of plants ranging from all tall trees such as teak and rubber to cash crops such as rice and sugar can grow in these areas. बहुत सारी एरियाज़ में क्या होता है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी बारिश होती है तो हम वहाँ पर देखते हैं कि बहुत ज़्यादा थिक रेन फॉरेस्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेड़ हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वैरायटी है प्लांट्स की, रेंजिंग फ्रॉम टॉल ट्रीज़ टू, मतलब आपको छोटे बड़े प्लांट्स, हर तरह के प्लांट्स वहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि राइस, शुगर केन ग्रो इन दीज एरियाज़, जहाँ पर ज़्यादा पानी होता है, जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है। प्लांट्स इन दिस एरिया हैव मैनी लीव्स दैट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। यहाँ की जो लीव्स होती हैं वो हम थ्रू आउट द ईयर क्या रहती हैं, ग्रीन रहती हैं। Plants in coastal areas, plants that can survive in salty water and heavy rainfall grow along the coast. जो प्लांट्स सॉल्टी वाटर में जहाँ खारा पानी होता है और ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पर ग्रो करते हैं, जैसे कि पाम ट्रीज़, कोकोनट ट्रीज़, इन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। प्लांट्स इन स्वैम्पी एरिया, स्वैम्पी मतलब दलदली एरिया, जहाँ पर दलदल होता है, जहाँ पर प्लांट्स और ट्रीज़ को ग्रो करने में बहुत दिक्कत होती है क्योंकि यहाँ की जो सॉइल होती है वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, सॉल्टी होती है और बहुत ज़्यादा एयर नहीं मिल पाती है रूट्स को ब्रीथ करने के लिए। तो मैनग्रोव्स जो हैं वो अडॉप्ट होते हैं इन सच कंडीशंस में बाय ग्रोइंग ब्रीथिंग रूट्स अबव द ग्राउंड्स, और इनकी जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड के ऊपर होती है, पानी में तैर रही होती हैं ताकि वो सांस ले सकें और एयर को एब्जॉर्ब कर सकें। जो और प्लांट्स हैं वो है कैडेलिया, सीरियोप्स, जो कि अडेप्ट करते हैं अपने आप को इस कंडीशन में रहने के लिए। नेक्स्ट हमारा नॉन ग्रीन प्लांट्स, मशरूम्स, टोडस्टूल्स एंड मोल्ड्स, जो वैरायटी है फंगी की, डू नॉट हैव क्लोरोफिल। उनके पास क्लोरोफिल नहीं होते तो ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। तो ये क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब फूड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अदर प्लांट्स दैट दे ग्रो ऑन। तो ये क्या करते हैं, जिनके ऊपर ये ग्रो करते हैं उन प्लांट्स से क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फूड को और न्यूट्रिएंट्स को। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, सम प्लांट्स दैट कैन नॉट गेट इनफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल टर्न कार्निवोरस। वो प्लांट्स जो कि बहुत ज़्यादा मतलब जो जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिल पाते सॉइल से, तो वो क्या करते हैं, कार्निवोरस में तब्दील हो जाते हैं। दे हैव मॉडिफाइड लीव्स टू हेल्प देम ट्रैप इंसेक्ट्स एंड यूज़ द इंसेक्ट्स एज फूड। ये क्या करते हैं, उनके पास एक मॉडिफाइड लीव्स होती हैं, जैसे कि आप वीनस फ्लाई ट्रैप में देख सकते हैं। ये
क्या करते हैं, जैसे इनके ऊपर इंसेक्ट आकर बैठता है ये लीव्स को बंद कर देती हैं, तो इससे क्या होता है ये अपना जो फूड है वो इंसेक्ट के थ्रू यूज़ करती हैं। पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, इस तरह की प्लांट्स के, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। नेक्स्ट हमारे एक्वेटिक प्लांट्स, जो वो प्लांट्स जो कि पानी के अंदर और पानी के ऊपर होते हैं उनको हम एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं जो तैर रहे होते हैं। दीज प्लांट्स हैव लाइट एंड स्पॉन्जी स्टेम्स, बहुत ज़्यादा लाइट और स्पॉन्जी स्टेम्स होती हैं जो कि आसानी से इनको तैरने में मदद करती हैं पानी के ऊपर। जैसे कि डकवीड, वाटर हाइसिंथ, ये क्या है, फ्लोटिंग प्लांट्स हैं। फिक्स्ड प्लांट्स कौन से होते हैं, प्लांट्स सच एज वाटर लिली एंड लोटस। ये आप लोटस तो हमारा नेशनल फ्लावर है, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। इसमें थिन, लॉन्ग और होलो स्टेम होती है जो कि सरफेस, वाटर के सरफेस तक जाती है। देयर रूट्स आर फिक्स टू द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडी। इनकी जो रूट्स हैं वो वाटर बॉडी के बॉटम में फिक्स होती हैं और इनकी दे हैव वैक्सी वाटरप्रूफ कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ देयर लीव्स। वैक्सी और वाटरप्रूफ कोटिंग होती है जो कि फ्लोट होने में इनको हेल्प करती है और इनके ताकि ये ख़राब ना हो सके उसमें हेल्प करती हैं। अंडर वाटर प्लांट्स वो होते हैं जो पानी के अंदर होते हैं, जैसे कि पॉन्ड वीट, टेप ग्रास। ये क्या कैसे प्लांट्स होते हैं जो कि कम्प्लीटली सबमर्ज्ड होते हैं, मतलब पानी के कम्प्लीटली अंदर होते हैं और इनकी जो लीव्स होती हैं वो थिन एंड नैरो होती हैं और द लीव्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर थ्रू देयर सरफेस। इनमें इनकी जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेती हैं, डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर लेती हैं सरफेस से, ठीक है। दे डू नॉट हैव स्टोमेटा टू एब्जॉर्ब द गैस फ्रॉम एयर। अब आपको याद रखना है कि अंडर वाटर प्लांट्स में स्टोमेटा नहीं होता है। हमने कहाँ पढ़ा था अभी स्टोमेटा, हमने पढ़ा था जब हमने फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो पढ़ा था कि किस तरीके से स्टोमेटा वर्क करता है। उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इसकी एक्सरसाइज मैं बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और अच्छे से लर्निंग घर पर बैठकर करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।